नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए नोएडा एयरपोर्ट की खासियत क्या है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से पहली फ्लाइट के टेक ऑफ का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। इंतजार अब ज्यादा दिनों का नहीं रह गया है, क्योंकि एयरपोर्ट का काम 90% पूरा हो चुका है। बाकी बचा काम अगले महीने अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे। आज 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग बना रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जनपद में। इस वर्ष के अंत में उसको भी हम संचालित करने जा रहे हैं। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL ने एयरपोर्ट के 25 अक्टूबर तक पहले फेज का काम पूरा करने की बात कही है। Noida Airport also we are trying to push up the inauguration of the airport so that we can see it happen very soon. And right now the date that we have decided is 30th of October. 30th of October to do the inauguration, and within 45 days from that date we can see the operations also start. So how many flights will be taking off? So right now the plan, I don't know the exact plan, but the airlines are very much excited to operate from Jewar Airport also. They feel that there is a huge potential from that area. So I can foresee that at least 10 cities will be connected in the first phase from Jewar Airport. Seeing the discussions that are happening with the airlines. And we see it as a strategic, more than the civil aviation connectivity, we see it as a good cargo connectivity airport. So we see a lot of cargo operations. एयरपोर्ट में फिनिशिंग और डीप क्लीनिंग का काम तेजी से चल रहा है। फोरकोर्ट एरिया, चेक इन एरिया, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, बोर्डिंग गेट एरिया और डिपॉर्चर फ्लो 20 अक्टूबर तक पूरे करने की डेडलाइन तय की गई है। बस अराइवल डिपॉर्चर का काम 100% पूरा हो चुका है। पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का काम भी सितंबर महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट में फायर स्टेशन और एयरलाइन ऑफिस का काम पूरा हो गया है। कार पार्किंग एरिया 25 अक्टूबर तक पूरा हो सकता है। एयरपोर्ट से कनेक्ट होने वाली अराइवल डिपॉर्चर रोड के 100 मीटर हिस्से को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। कार्गो टर्मिनल का काम 100% पूरा किया गया है। रनवे ATC टावर का काम 100% पूर्ण हो चुका है। किसी भी एयरपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ATC होता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। इसकी मदद से कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस किया जाता है। और आपको बता दें कि जो सबसे टॉप फ्लोर है उसे VCR यानी विजुअल कंट्रोल रूम बोलते हैं। एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली NCR के लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। इससे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी दबाव कम होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6 रनवे के साथ देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट की क्षमता प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी, जो भविष्य में बढ़कर 7 करोड़ हो जाएगी। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एयरपोर्ट से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दूसरे शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए कई सुविधाएं होंगी, जैसे कि चेक इन एरिया, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, बोर्डिंग गेट एरिया और कार पार्किंग एरिया। 7 मंजिला ATC टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। इसका संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। ATC टावर के विजुअल कंट्रोल रूम से एयरक्राफ्ट के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इसे बनाने में 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जो एफिल टावर में इस्तेमाल स्टील से करीब 4.5 गुना ज्यादा है। टर्मिनल 1,37,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के क्षेत्र में बना है। टर्मिनल में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। टर्मिनल के रूफटॉप पर पानी की लहरें दिखाई देंगी। नॉर्थ रनवे 3,900 मीटर बनकर तैयार है। रनवे पर सभी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं। रनवे की चौड़ाई 60 मीटर। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे हमारी जो संभावनाएं हैं जिला गौतम बुद्ध नगर की, वो बहुत ही बढ़ जाएंगी और टूरिज्म को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये एयरपोर्ट का मतलब है फ्यूचर ऑफ दिस एरिया। फ्यूचर ऑफ दिस एरिया क्यों? क्योंकि जैसे एयरपोर्ट स्टार्ट होगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है बिजनेस बहुत फ्लोरिश करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है सर, हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी का। उनका विज़न जो है वो स्पष्ट अभी हो गया है पूरा, और इससे
आप ये देखेंगे कि जेवर एयरपोर्ट से वहाँ की 40 किलोमीटर की परिधि में जो डेवलपमेंट होगा उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। हमारे लिए तो बहुत ही गौरव का पल है कि आने वाली 30 तारीख को हमारे यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। हमारे शहर को, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी जनपद है, सभी को बहुत फ़ायदा होगा, हमारे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। नहीं, ये तो मोमेंट वास्तव में बहुत प्राउड का है और बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे ज़िले में एक ऐसा एयरपोर्ट तैयार हो रहा है जो एशिया में नंबर 1 होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जब मैं यहाँ नोएडा में शिफ्ट हुआ था, एक मूवी आई थी दिल चाहता है, उसमें नोएडा का नाम आया था। उसका नाम सुनते बड़ा खुशी हुई कि नोएडा का कहीं नाम हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट बनने से इतना ज़्यादा नाम होगा कि पूरे वर्ल्ड में। यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ा है। एयरपोर्ट में एंट्री और एग्जिट के लिए 8 इंटरचेंज बने। इंटरचेंज 270 करोड़ की लागत से तैयार हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी तिथि अब तय हो गई है, 30 अक्टूबर को इसका उद्घाटन होना है। दरअसल मैं आपको बता दें, लंबे वक्त से इंतजार था न सिर्फ शहरवासियों को बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी। दरअसल में एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी न सिर्फ गौतम बुद्ध नगर वासियों को बल्कि आसपास के जनपद, मसलन अगर बात करें तो हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, ये तमाम ऐसे जनपद हैं जिनके लोगों को अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना पड़ेगा। और इस वक्त हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पर मौजूद हैं। मैं कैमरामैन हरीश से कहूंगा आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं यहां से, और ठीक पीछे आप टर्मिनल देख सकते हैं। टर्मिनल में खासतौर पे इसे ब्रजघाट के तौर पे विकसित किया जा रहा है। यहां पे सांस्कृतिक विरासत भी देखने को मिलेगी। टर्मिनल बिल्डिंग 95% से ज्यादा काम हो चुका है और फिनिशिंग का काम चल रहा है। एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है और ऐसे में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही आपको बता दें, शुरुआती तौर में जानकारी मिली है कि इंडिगो यहां से संचालन करेगी, जिसमें 10 मेट्रो शहर शामिल किए गए हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता सहित 10 ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जिनसे फ्लाइट मिलेगी शुरुआती तौर पे। और यहां से न सिर्फ फ्लाइट उड़ान भरेगी बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीडीपी भी उड़ान भरेगी और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसका सपना देखा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में, उसके भी पंख लगेंगे। जाहिर तौर पे आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम इंटरलिंक रोड पर हैं और आप सीधे तस्वीरें देखेंगे। ये वही रोड है जहां से सीधे आप यमुना एक्सप्रेसवे से आएंगे और ये इंटरचेंज कनेक्ट करते हुए सीधे आप टर्मिनल पहुंच जाएंगे। फिलहाल तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर एटीसी टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर 100% काम हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें सिक्योरिटी क्लियरेंस बकास की तरफ से मिल गया है। रनवे पूरी तरीके से तैयार है और 3900 मीटर का ये रनवे है, लिहाजा अपने आप में ये आमतौर के जो रनवे होते हैं उनसे बहुत ही बड़ा है, 3900 मीटर का है। इसके अलावा टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम चल रहा। तो जाहिर तौर पे आपको हमको जिसका इंतजार था, 30 अक्टूबर तिथि तय कर दी गई है और अब 30 अक्टूबर को यहां से हवाई जहाज आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे और अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी, खासतौर पे जो आसपास के जनपद हैं। यहां पर न्यूज 18 ने लोगों से बातचीत भी की तो बताया कि दिल्ली के जाम से वो त्रस्त हैं लेकिन मजबूरन जाना पड़ता था, लेकिन अब इससे भी राहत मिलेगी और एक्सप्रेसवे के जरिए आप सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। और जिस तरीके से तिथि तय की गई है, लोगों में काफी उत्साह है। 30 अक्टूबर को यहां से एक तरफ हवाई जहाज उड़ान भरेंगे तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की जीडीपी को भी पंख लगेंगे। नहीं, ये तो मोमेंट वास्तव में बहुत प्राउड का है और बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे ज़िले में एक ऐसा एयरपोर्ट तैयार हो रहा है जो एशिया में नंबर 1 होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जब मैं यहाँ नोएडा में शिफ्ट हुआ था, एक मूवी आई थी दिल चाहता है, उसमें नोएडा का नाम आया था। उसका नाम सुनते बड़ा खुशी हुई कि नोएडा का कहीं नाम हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट बनने से इतना ज़्यादा नाम होगा कि पूरे वर्ल्ड में लोग शायद नोएडा को इंडिया से रिलेट करेंगे, जैसे मुंबई को रिलेट करते थे ऐसे ही अब नोएडा को रिलेट करेंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए चांसेस बढ़ेंगे, जो यहाँ पे वर्क बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी
और बाहर के जो MNCs हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएंगी, हमारे बच्चों को यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा और मतलब डेवलपमेंट है। इसके लिए मैं एज रेजिडेंट ऑफ नोएडा धन्यवाद देता हूँ हमारी सरकार को या जिन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया है इसके लिए। और ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वास्तव में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये एयरपोर्ट का मतलब है फ्यूचर ऑफ दिस एरिया। फ्यूचर ऑफ दिस एरिया क्योंकि जैसे एयरपोर्ट स्टार्ट होगा यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है बिज़नेस बहुत फ्लोरिश करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। और ये इस जैसे कि गुड़गांव दिल्ली की जो डेवलपमेंट है उससे बेटर डेवलपमेंट जेवर के आसपास होगी। क्यों होगी? यहाँ इंफ्रा बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, खुला एरिया है, आगे खुला एरिया डेवलप करने की बहुत सारा स्कोप है। आने वाले 40-50 साल के बाद इस एरिया को कोई पहचान नहीं पाएगा कभी ऐसा था। ये बहुत ही बड़ा एक फ्यूचर का प्लस पॉइंट है एयरपोर्ट यहाँ आना। देखिए सर, हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी का। उनका विज़न जो है वो स्पष्ट अभी हो गया है पूरा। और इससे आप ये देखेंगे कि जेवर एयरपोर्ट से वहाँ की 40 किलोमीटर की परिधि में जो डेवलपमेंट होगा उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा लॉजिस्टिक हब बन जाएगा। और आप देखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट है और यहाँ जो है विदेशों के पर्यटक और विदेशी पार्टियाँ जो है वो जितनी यहाँ लैंड करेगी उससे टूरिज़्म का, होटल रेस्टोरेंट, होटल बिजनेस का, ये सब बहुत डेवलप होने वाला है। फिल्म सिटी। और आप उसके साथ साथ देखेंगे कि फिल्म सिटी भी आ रही है। तो फिल्म सिटी के साथ में अब मुंबई जो हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है तो वो अब यहाँ ये कवर कर देगा। तो इसके साथ में उत्तर प्रदेश को इतना विकास मिलने वाला है, इतना विकास होने वाला है कि उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। वो बहुत खुशी की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए, और इस क्षेत्र को चुना और बाकी सभी का सहयोग जिनका रहा उनको भी, उन पे भी हमें गर्व है। बहुत अच्छी बात है। एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि आ गई, आप नोएडा के रहने वाले, कैसा महसूस कर रहे हैं, कि क्या लग रहा है आपको? देखिए सर, हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का पल है कि आने वाली 30 तारीख को हमारे यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। हमारे शहर को, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी जनपद है सभी को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। हमें जो दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते थे, 2 घंटे हमें समय ख़राब करना पड़ता था, वो हमारा समय बचेगा। जो आने वाली 30 अक्टूबर को उद्घाटन होना है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे हमारी जो संभावनाएं हैं जिला गौतम बुद्ध नगर की वो बहुत ही बढ़ जाएंगी और टूरिज़्म को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंडस्ट्री और आमजन के लिए बहुत बहुत फ़ायदा होगा। नोएडा एयरपोर्ट के संचालन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। BCS से परमिशन मिलने के बाद अब जल्द ही DGS से भी परमिशन मिलने का रास्ता साफ माना जा रहा है। कल जो केंद्रीय मंत्री हैं वे हिंडन एयरपोर्ट पर आए थे और उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को जो तिथि है वह निर्धारित कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। गाजियाबाद के लोगों से जानते हैं कि नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद कितनी राहत मिलेगी, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। क्या है गाजियाबाद के लोगों की राय? इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने वाला है जेवर में, क्या कहना चाहेंगे? 30 अक्टूबर अब तिथि मानी जा रही है कि इसका उद्घाटन हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए, पहले एक एयरपोर्ट दिल्ली में था और अगर किसी को लखनऊ जाना होता था तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने में 2.5 घंटे लग जाते थे। परंतु सरकार ने एक बेहतर सुविधा दी कि गाजियाबाद में एयरपोर्ट बनाया, कुछ दिल्ली की भीड़ कम हुई, गाजियाबाद के लोगों को रिलीफ मिला। अब जो जेवर वाला शुरू होने जाना है ये ऐतिहासिक कदम है, सरकार का भी, प्रधानमंत्री का भी। नोएडा के लोगों को, आसपास के जो जिले हैं वहाँ के लोगों को उसके होने से बहुत फ़ायदा होगा। कितनी राहत मिलेगी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए, कितनी बड़ी सौगात होगी? पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली जाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन जेवर हमारे नज़दीक है, यहाँ से हम जो ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं, तो इसलिए जो है ये अच्छा कदम है, बेहतरीन कदम है। क्या कहना चाहेंगे? अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने वाला है जेवर का, और गाजियाबाद में भी पहले से एयरपोर्ट है। कुछ भीड़ दिल्ली जाने की कम हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अब और बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, दिल्ली जाने में काफ़ी समय लगता था और वहाँ के लोगों के लिए तो आसान था, पर यहाँ से जाने के लिए, आगरा से आने वालों के लिए काफ़ी समय लगता था।
और भीड़ भाड़ बहुत होने के कारण कई बार परेशानी का भी ज़्यादा सामना उठाना पड़ता था। लेकिन अब ग्रेटर नोएडा है, आगरा है, मथुरा है, मथुरा के लोगों को और बाकी वहाँ आसपास के ज़िले के जितने भी जगह हैं आसपास के, उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, पास में रहेगा, भीड़ भड़ाके से दूरी बनी रहेगी, जल्द पहुँचा जाएगा, समय पे पहुँचा जाएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा था और काफ़ी इसकी निगरानी भी की जा रही थी, तैयारियां भी अब तेज हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? एक भव्य जो इसका वो रखा जाता है, माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार इस पे निगाहें रख रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इससे जो है जेवर एयरपोर्ट बनने से वहाँ रोजगार बढ़ेगा, नए युवाओं को रोजगार मिलेगा, तरक्की होगी उस क्षेत्र की और उससे जो है विकास बढ़ेगा, विकास आएगा उससे। तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेंगे। रोजगार के अवसरों के साथ साथ आप ये देखिए कि गाजियाबाद जनपद के लोगों को कितना फायदा होगा। उनको यहाँ भीड़ कम हो जाएगी, उनकी भीड़ का डायवर्जन उधर हो जाएगा। जब बुलंदशहर वगैरह के लोगों को जाना होता कहीं तो वो डायवर्जन उधर हो जाएगा, गाजियाबाद को रिलीफ मिलेगा। जब ये इसका उद्घाटन हो जाएगा तो 45 दिनों तक 10 शहरों के लिए ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे उड़ानों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम 10 शहर तो इसके कंट्रोल में आ जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ से दिल्ली जाने में कितनी भीड़ भाड़ होती थी, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा एयरपोर्ट है, लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है जेवर वाला, तो इससे काफ़ी जो है सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल, गाजियाबाद के लोगों का कहना है कि इससे सहूलियत मिलेगी। पहले गाजियाबाद में भी एयरपोर्ट है और अब जेवर में यानी नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। जो दिल्ली जाने की भीड़ थी वह कम होगी। तो माना जा रहा है कि 30 अक्टूबर को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा और उद्घाटन करने के बाद 45 दिनों के अंदर 10 शहरों की उड़ानें भी यहाँ से जल्दी भर जा सकती है। अगर बात करें तो एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद मानी जा रही है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।